ये दोस्तों स्वागत है आपका एजीएल न्यूज़ में। आज हम बात करते हैं कौन सी मार्केट है सर ये? जवाहर नगर मार्केट में आज हमारे पानी की समस्या कितने दिनों से है यहाँ? पानी की तो यहाँ से हम देख रहे हैं कम से कम 25-30 साल से पानी भराव की समस्या तो हमेशा रही है। जल भराव की समस्या जो पानी है आपके हिसाब से, और कोई समस्या जो आप बताना चाहते हैं? समस्या ये है अब सरकारी टंकी बनी हुई है, लेकिन अभी सप्लाई नहीं है। बने हुए भी कम से कम 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो कनेक्शन नहीं दिए गए टंकी के, ना पानी आ रहा है। तो मतलब पानी भी नहीं आ रहा है, ना कनेक्शन है टंकी? ना कनेक्शन है टंकी। मेरे हिसाब से कनेक्शन तो हो गए हैं, बट कनेक्शन नहीं हुए। अच्छा, कनेक्शन भी नहीं हुए। सिर्फ गैस के कनेक्शन जरूर लगे हैं, लेकिन उसकी भी अभी लाइनें नहीं बिछी, पूरी तरह लाइन भी नहीं बिछी है अभी तक। जैसा कि इन्होंने बताया कि गैस के कनेक्शन बिछ चुके हैं और लाइन अभी नहीं हुई है, तो उसके बारे में हमें निठोरा गाँव में, और ये लोनी विधानसभा का एक छोटा सा गांव है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बैक साइड में स्कूल है जिसमें नॉर्वे की प्रधानमंत्री आई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्कूल है जिसमें नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने एक दौरा किया था शिक्षा के संबंधित। और ये हमारे पड़ोस में एक अंकल खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, जो नॉर्वे की प्रधानमंत्री आई थी वो इसी स्कूल में आई थी? जी, इसी स्कूल में आई थी। तो ऐसी क्या खास बात है इस स्कूल की जो नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने दौरा किया था? दरअसल ये डिस्ट्रिक्ट जिले में पहला स्कूल था जो अच्छा था। जो डिस्ट्रिक्ट जिले में पहला स्कूल है वो सबसे अच्छे स्कूल में इसको नामांकित किया गया था, इसी वजह से नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने इस स्कूल का दौरा किया था। जी। आने वाले चुनाव में सर आप किस पार्टी को देखते हो भरते हुए? बीजेपी का। जैसा इन्होंने बताया बीजेपी को देखते हैं। सर बीजेपी ही क्यों, और पार्टी क्यों नहीं? दरअसल और पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और पार्टी का जैसा इन्होंने बताया भविष्य नहीं है। भविष्य क्यों नहीं है सर? दरअसल कोई लीडर नहीं है, मतलब मोदी के मुकाबले। तो आपके इस गांव में शिक्षा चिकित्सा के बारे में कुछ विकास हुआ? हाँ, शिक्षा का अच्छा स्तर है हमारे यहाँ, और चिकित्सा के लिए मतलब डॉक्टरों का कैंप लगे हैं, सबके वो इंजेक्शन लगे हैं उसके। जैसा आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो ऐसा विकास हुआ है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने इस स्कूल का दौरा किया था। और ये हमारे साथ में दूसरे भैया हैं, उनसे बात करते हैं। ये ऐसा है कि मुझे मोदी जी से नहीं, यही रिक्वेस्ट करना है कि कोई भी काम करें गरीबों को लेके चलें। आप विकास के लिए वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए और गरीबों के लिए रोटी तो खत्म ही होगी। जैसा इन्होंने बताया कि भाई विकास के लिए गरीबों को साथ लेकर चले, तो मोदी जी से इनकी एक छोटी सी अपील थी कि भाई विकास के लिए गरीबों को साथ लेकर चलें। जब पढ़े लिखे हैं इनकी तो ड्यूटी लग रही है, जब बिगड़ पड़े पहुंच जाएंगे इनकी ड्यूटी नहीं लग रही, बेरोजगार हो रहे। जैसा 2 साल हो गई ड्यूटी ना मिल रही। जैसा ये बता रहे हैं कि जब पढ़े लिखे हैं उनके तो नौकरी मिल जाती है, बट जो अनपढ़ हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। एक सेकंड, तो जा रहे कोई लगाई ना रहे हो। मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरियां दें। जवाहर नगर मार्केट में आज हम हैं, और भैया आपका शुभ नाम? विजय जी के साथ। तो किस तरीके का विकास हुआ है और आप चाहते हैं कि इस तरीके का विकास और हो? विकास बहुत हुआ है, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है पहले से। हाँ, और क्या मतलब आपको लगता है कि इस चीज़ पे और ज़्यादा विकास होना चाहिए था? सड़कों की स्थिति थोड़ी सही नहीं है। सड़कों की स्थिति थोड़ी सी खराब है, उसको लेकर थोड़ा सा बरसात की वजह से। बरसात की वजह से नॉर्मल दिनों में मतलब कोई ठीक थी, पहले ठीक थी। पहले ठीक थी। हाँ, और कोई शिक्षा व्यवस्था को लेके? नहीं, काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ, चिकित्सा स्वास्थ्य? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। आपके यहाँ जो डिस्पेंसरी हाँ, डिस्पेंसरी है, उसकी हालत कैसी है आपके हिसाब से? बढ़िया है। पहले तो थी नहीं यार, अब तो हैं भी। पहले तो कुछ था ही नहीं, डिस्पेंसरी नाम की चीज़ पता ही नहीं था लोगों को, लोनी में थी, अब तो हर वार्ड में है। मैसेज ये योगी जी दोबारा आना चाहिए। इनकी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि योगी जी दोबारा आना चाहिए। जवाहर नगर मार्केट में आज हम हैं, और भैया आपका शुभ नाम? मेरा विजय चौधरी। ये विजय चौधरी जी के साथ हैं आज हम। विजय जी आप किस तरीके से देखते हैं इस वाले चुनाव को, आपकी राय क्या है? अभी यूपी का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा हाँ का, इसे देख रहे हैं, जो भी होगा छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब की बार कुछ नहीं होगा, एक साथ किसी की सरकार आना मुश्किल है। कोई बीजेपी ये सोचे कि मैं इंडिविजुअली अपनी वोट लेके चला जाऊं, उनकी भी नहीं आएगी। बसपा है, सपा है, कांग्रेस का तो खैर अभी कुछ कहना ही नहीं है, वो कहाँ है कहीं नहीं, अब तो गिनती में नहीं है वो। लेकिन 3 जनों की मैं देख रहा हूँ, एक नई पार्टी और आई है असपा, ठीक है, चंद्रशेखर जी की। तो उन्होंने जो है अभी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। ये आपका जिला पंचायत चुनाव में सहारनपुर की तरफ से थाना भवन साइड से उनकी 2-3 सीट आई हैं, तो उसमें जो है उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब देखते हैं क्या है, क्या उन कितनी टक्कर देगा, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव है, जैसे विधानसभा लोनी 53 लगती है, तो 53 का जो है भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 53 थोड़ी अलग है, क्योंकि ये पहले जो थी, यहाँ से हमारे मदन भैया जी कई बार रहे हैं, ठीक है, माननीय रहे हैं हमारे, आज भी माननीय हैं वो।
और ये पहले जो लगती थी खेकड़ा विधानसभा लगती थी, तो 2 योजनाओं से जो है ये लोनी विधानसभा अपनी अलग बनी है। तो इसमें अभी लास्ट टाइम जो था, पहली विधानसभा में जो गए थे वो बीएसपी के हाथ गई थी, जाकिर अली जी थे वो बने थे। दूसरी वाली में जो है बीजेपी से अपने माननीय श्री नंदकिशोर गुर्जर जी आए। और अब देखते हैं तीसरी बार में क्या होगा। अगर उम्मीदें देखो प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में तो योगी जी आएंगे, उनसे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी अगर किसी विधानसभा की बात करते हैं तो जो हमने अब देखा है, महसूस किया है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे मन में है कि हम अब किसे लाएंगे किसे नहीं लाएंगे। बाकी 50-50 चांसेस है हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के। सो आप जो जैसी भैया ने राय दी आप लोगों ने सुना, उसके बिहाफ पे मेरा सवाल ये है कि आप जो भी यहाँ पे काम या चिकित्सा या कानून व्यवस्था जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था बाकी अच्छी चल रही है काफ़ी। और 112 पे हम कॉल करते हैं, जो नंबर है वो बदल चुका है, पहले 100 था, अब 112 है। 112 पे कॉल करते हैं तो हमारे पास जो है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में जो है प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस प्रशासन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चिकित्सा की दें तो पहले जो एक छोटी डिस्पेंसरी ये शुक्र बाज़ार लगता है, बबलू हैं सभासद वहाँ के, वहाँ पे खुलवाई थी उन्होंने डिस्पेंसरी जो है, वो वहाँ पे भी है और हमारे स्कूल में भी है, यहाँ पे आनंद मेमोरियल स्कूल है। सो उस डिस्पेंसरी की जो सर्विसेज हैं, जो डॉक्टर का व्यवहार है, जो दवाइयों की वितरण है, उनसे आप संतुष्ट हैं? काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका, मतलब ठीक है, वो मिलनसार है। कोई सुझाव देना चाहते हो गवर्नमेंट को? सुझाव यही है गवर्नमेंट को दिखावा ना करे। इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट कुछ और हो जाती है और बिना इलेक्शन के कुछ और हो जाती है। कि गवर्नमेंट अगर एक ही जैसा व्यवहार सभी के साथ रखेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई पक्षपात ना करे किसी के लिए। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब रंग ना बदले। रंग ना बदले, जैसे क्रिकेट एक रंग बदल देता है। हाँ, तो उसमें जो है ना सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। विधानसभा में कोई चुनाव है, वोटर है, वो अमीर वोटर भी उतने काम करता है और गरीब वोटर भी उतना ही काम कर रहा है। अब अमीर के घर तो आके पानी पी के चला गया और गरीब के घर आ नहीं रहे कोई चुनाव वाले जो हैं। आज हम हैं निठोरा गांव में, लोनी नगर पालिका के। हमारे सामने भैया, नाम जान सकता हूँ? नाम जितेंद्र। नाम जितेंद्र है भैया का। और आने वाले चुनाव में जितेंद्र भैया आप किस पार्टी को देखते हो बढ़ते हुए? हम आने वाले चुनाव में पार्टी बीजेपी को ही देख रहे हैं, पर बाकी हमारे जो विधानसभा है क्षेत्र 53 लोनी विधानसभा, इसमें जो कैंडिडेट ठीक आना चाहिए पार्टी का, जो पार्टी कैंडिडेट है वो सही होना चाहिए। तो जैसा इन्होंने बताया कि भी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, ना कैंडिडेट से दिक्कत है कि भाई कैंडिडेट सही आना चाहिए, उम्मीदवार सही हो। तो उम्मीदवार सही हो तब बीजेपी पार्टी को ही सब वोट करेंगे। तो जैसा इन्होंने बताया कि उम्मीदवार अगर चेंज होता है तो बीजेपी पार्टी को ही सब वोट करेंगे। बिजली का जो बिल आता है या गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी आप बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को देंगे वोट, चाहे कितने बढ़ जाए। पेट्रोल 1000 हो जाएगा जब भी बीजेपी को देंगे, पर कैंडिडेट बदलना ही ठीक रहेगा उसमें। जैसा इन्होंने बताया कि बिजली के दाम बढ़े, पेट्रोल बढ़े, गैस बढ़े, कुछ भी हो, बट वोट हमारा बीजेपी को जाएगा। तो हम हैं निठोरा गांव में, लोनी नगर पालिका के। तो इस आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसको देखते हैं आप? हम तो बीजेपी को देखते हैं। क्यों देखते हैं बीजेपी को? बीजेपी अच्छा सही काम करे उसने। बीजेपी ने बढ़िया काम करे, बीजेपी ने बढ़िया काम करे हैं। और क्या। तो आप जैसे आपके जो विधायक हैं अभी नंदकिशोर गुर्जर जी, आप उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो नहीं, किसी के भी किसी के काम से भी संतुष्ट नहीं है। नहीं। क्या आपके गांव में विकास वगैरह कुछ हुआ है, जैसे पहले के मुकाबले और अब जैसे सुधार हुआ है? कुछ हुआ, थोड़ा घना सुधार हुआ। किस आज चीज का सुधार हुआ है? जैसे आप भाई ये लाइट वगैरह ये केबल पे लगा दिए, और क्या हुआ? ये ईंट वीट सी पे पुरानी लग रही है, ये लाइट लगा दी खम्भे पे, ये केबल लगा दिए, और क्या हुआ? ये सुधार हुए। और आप इस गांव में जैसे चिकित्सा हो गई या बच्चों की पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ है उससे संबंधित? कुछ भी नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अस्पताल या कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, जैसा कि इन्होंने बताया। और आप कुछ कहना चाहते हैं? मोदी और योगी बेकार ही बैठे हैं, कुछ भी ना करा, सारी दुनिया बर्बाद ही कर दी। और क्या बोल जैसा इन्होंने बताया कि मोदी और योगी बेकारी बैठे हैं, तो उन्होंने सारी दुनिया बर्बाद कर दी है। तो ये करो कि हमारी ये रोड बन जाए, 2-4 रोड अच्छी ये बन जाए। आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? देखो, हम तो सोचते हैं कि वो अच्छा करे, ये अच्छा करे, लेकिन करता कोई भी अच्छा नहीं है। बताओ कौन कर रहा है? वोट लेने के बाद लोग चले जाते हैं। तो वोट लेते हैं, बस चले जाते हैं। वोट लेने के बाद वो दिखाई नहीं देते? नहीं देते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या हो रहा है बताओ आप? अगर छोड़ दें हम और जरूरी चीजें जैसे चिकित्सा, कानून व्यवस्था और या लाइट, बिजली के बिल के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? बिजली के बिल पूरे बिजली के बिल से भर रहे हैं, सब भर रहे हैं अपना अपना। भर तो रहे हैं, बट संतुष्ट हैं? जैसा दिल्ली में आप देखते हैं बिजली के बिल 200 रुपये, 200 रीडिंग फ्री है। यहाँ कौन सा फ्री है? यहाँ कौन सा फ्री? यहाँ कोई फ्री नहीं है। यहाँ तो भैया अपने मन ना अपनी मर्जी से वो है, इनका बिल वाला भी कोई वो नहीं है।
तो नहीं आपके हिसाब से क्या लगता है कि मैं देखो मेरे हिसाब से तो ये लगता है जितनी पब्लिक यहाँ बना के बैठी है ना 250-250 500 गज में, उनका सबका दिमाग इतना दिमाग खराब है कि अब जाओ यहाँ से निकलो। तो मतलब आप इस चुनाव में नोटा का ऑप्शन यूज करेंगे जिसमें अब हम पार्टी को ना चुने। जो वोट ना देना तो कोई भी नहीं बने, बनेगा कोई नहीं बने। है? ये सब जो हमारी ये रहने वाले हैं लोग उन्हीं को तो चुनते हैं कि अच्छा काम करे कोई है, कोई अच्छा काम नहीं करेगा क्यों चुनेंगे फिर बताओ क्यों? तो जैसा कि आप देख सकते हैं आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? किसी भी पार्टी को नहीं देखते, किसी भी पार्टी को। ऐसा क्यों? यहाँ पे कोई विकास ही नहीं है। यहाँ पे विकास नहीं है, मतलब विकास क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे आप लोग एकजुट नहीं है? यहाँ के नेता आपकी सुनते नहीं है? नहीं सुनते नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या हाल हो रहा है, आपको तो दिख ही रहा है, आंखों देखी तो देख ही रहे हैं आप क्या हाल हो रहा है। तो आप बिजली से संतुष्ट हैं? बिजली तो ठीक है लेकिन यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है। मेन जो इशू है जैसा मैं देख पा रहा हूँ लोगों को सड़कों की शिकायत है मोस्टली, ज़्यादातर बिजली से कोई ऐसी शिकायत नहीं है। बिजली और से कोई चिकित्सा व्यवस्था वो तो ठीक है, वो नहीं है, नहीं वो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, तो सड़कों से ही प्रॉब्लम है। आने वाले चुनाव में किस पार्टी को देखें? किसी को भी नहीं देंगे किसी को भी नहीं देंगे। जब तक रोड नहीं बनवाएगा, जो रोड बनवाएगा उसको वोट देंगे, पूरी गली वाले। हाँ, जो हमारा काम करेगा हम उसका काम करेंगे। तो ये कौन सा एरिया है आप बता सकते हैं एक बार? ये इंदिरापुरी ए ब्लॉक, ए ब्लॉक, इंदिरापुरी ए ब्लॉक चौकी के पीछे जो हमारी रोड बनवाएगा हम पक्का उसकी हम सबकी वोट दिवाएंगे। जो रोड बनवाएगा उसको वोट मिलेगी। आज हम आए लोनी नगर पालिका के निठोरा गांव में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है, सर आपका नाम जान सकता हूँ? सतपाल जी हमारे सामने है। सतपाल जी गांव निठोरा, सतपाल जी जैसा कि आप देख सकते हैं आप जो अब आने वाले चुनाव हैं इनमें आप किस पार्टी को उभरते हुए देखते हैं अपने गाँव से? ऑफ कोर्स बीजेपी ही नंबर 1 पे है, इसके अलावा और कोई चॉइस और सेकंड विकल्प जो होगा वो बसपा होगी, पर बसपा में डिपेंड करेगा कि कोई गुजर कैंडिडेट आएगा तो वो निकल पाएगी, अन्यथा बसपा का कोई फिर आधार नहीं होगा। बीजेपी ही क्यों सर? बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और उसके प्रमुख चेहरा है योगी, इसलिए। एक छोटा सा सवाल, जो वर्तमान विधायक है क्या आप उनके कामकाज से खुश हैं, संतुष्ट हैं? ठीक है, जैसा इन्होंने बताया कि उनके कामकाज से संतुष्ट हैं और ये आने वाले चुनाव में सीएम योगी को ही दोबारा से देखना चाहते हैं। और कोई समस्या जो आपको लगता है जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप कहना चाहते हो? लोनी क्षेत्र की समस्याएं हैं, जल भराव, नाला, ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमारे बीजेपी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है और जो कभी सड़कों का नंबर नहीं आया था किसी गवर्नमेंट में, वो इस सरकार में आ गया है। अगर नंदकिशोर जी को टिकट मिलता है तो वो प्राथमिकता है, अन्यथा जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा बीजेपी में वो ही फर्स्ट चॉइस है, चाहे वो चौधरी करतार सिंह जी हो या कोई और। सामने सर नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष, ये सुभाष जी अपनी राय रखना चाहते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं इसमें आप किस पार्टी को देखते हो उभरते हुए? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं। बीजेपी को देखना चाहते हैं। सर बीजेपी को ही क्यों देखना चाहते हैं? बीजेपी ने काफ़ी काम कराया गाँव में। बीजेपी ने काम कराया। सर क्या काम कराया बीजेपी ने, बता सकते हैं? बीजेपी ने बहुत काम कराया, जैसे कि ये जो आतंकवादी है इनको भी सफाई करो, नॉय जी, और 376, 300 ये सब उसी ने कराया, नॉय जी। बिल्कुल। तो जैसा इन्होंने बताया कि आतंकवाद का सफाया किया, 376 हटाइए, और तो आप आने वाले चुनाव में सीएम योगी को ही चाहते हैं? सीएम योगी भी चाहते। बीजेपी सरकार में योगी ने सभी जो जाति है सभी उसको एक सामान्य रखा है, ना तो हिंदू ना मुसलमान, सबको एक साथ रखा है, सबके लिए बराबर किया है, इसलिए बीजेपी सबसे बढ़िया है। आपके इस गांव में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? हमारे गांव में चिकित्सा तो नहीं है लेकिन शिक्षा में बहुत विकास है हमारे यहाँ पे विदेश की वो कौन सा वो था, नॉर्वे की प्रधानमंत्री भी आई थी हमारे। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे निठोरा गांव में नॉर्वे की प्रधानमंत्री भी आई थी विजिट के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है जैसा इन्होंने बताया। और एक सवाल और मेरा है कि आप बिजली के बिल से खुश हैं सर? बिजली के बिल तो देखो सुनो चुभन भी है, लेकिन जैसे अब वो आ रहे हैं चुनाव तो ये बिजली के बिल सब पे काफ़ी चढ़ा हुआ है, सबको माफ़ होना चाहिए। मतलब बिजली के बिल के बारे में इनकी राय है कि वो माफ़ होना चाहिए एक सबके लिए। ऐसा ना
किसी की स्थिति ये है कि नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे। हाँ, तो इसलिए सबको माफ़ होना चाहिए सबका ही। एक छोटा सा सवाल हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ गैस के दाम बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन और पेट्रोल भी बढ़ गया, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को चाहते हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी है। बीजेपी एकदम वो है, अच्छी वो है पार्टी। बीजेपी अच्छी पार्टी है। जैसे उसमें चुनाव ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है और वो तो गैस के दाम दिखाने बढ़ गए के लिए वैसे बढ़ा हुआ है, वैसे थोड़ी बढ़ा है। वैसे कैसे सर? अपने आप सरकार बढ़ा रही है। सरकार बढ़ा रही है तो देखो सरकार राशन भी तो बीजेपी राशन दे रही है, इतने घर बार में जा रहा है, सब जगह से राशन जा रहा है फ्री का, वो हमसे जा रहा है। पेट्रोल भी हम ही के लिए बढ़ा हुआ है। हम जब सरकार के लिए कुछ कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है तो सरकार को दे रहे हैं, तो वो हमको दे रही है। तो जैसा इन्होंने बताया कि भाई कुछ भी हो हम बीजेपी को सब वोट देंगे। हे दोस्तों, स्वागत है आपका एजीएल न्यूज़ में। आज हम हैं निठोरा गांव में, लोनी नगर पालिका के निठोरा गांव में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने, सर आपका नाम जान सकता हूँ? सुखपाल। सुखपाल। सुखपाल जी, इस आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? हम भैया योगी देखेंगे। योगी जी को क्यों देखते हैं सर? योगी जी को उसके अलावा और क्यों नहीं? बेनू हम पता ना आप आने वाले चुनाव में किस पार्टी को देखते हैं सर? देखो जी, इस पार्टी को हम बीजेपी को ही देखेंगे। बीजेपी को क्योंकि ये एक नंबर पार्टी है और इसमें भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है और लोगों को जो सुविधा मिलनी है, अब ये धरातल पर कितनी उतर रही हैं ये तो मैं पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन जो भी काम हो रहे हैं वो बगैर रिश्वतखोरी के हो रहे हैं और काम हुआ है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अब आप भी मेन रोड से आए होंगे, वो टूटी हुई सड़कें पड़ी हैं, नाली हमारा नाला है, ये पानी भरा हुआ है, तो वो बोलने के लिए तो वो सब कुछ उन्होंने कह दिया, हाँ हमने ये शुरू किया है, वो किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप खुद भी देख रहे हैं उस बात को। तो हम जो है देखो, मोदी और योगी से हमारा कोई वो नहीं है, मोदी और योगी हमें प्रिय हैं। ठीक, जैसा इन्होंने बताया, मेरा अगला सवाल ये है कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आपके यहाँ देखो चिकित्सा तो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ कोई जच्चा बच्चा केंद्र है। शिक्षा में ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा में कुछ सुधार है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्वे की प्रधानमंत्री भी आई थी पिछली साल, तो शिक्षा में तो वो सुधार है। यही तो कोरोना में अब जाकर के स्कूल जो है वो डेड हुए पड़े हैं और अब फिर चालू हुई है क्लासें। जैसे आप किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल लेके आप कहाँ जाते हैं? ये हम जाते हैं जी, इधर लौनी है, हमारे नर्सिंग होम वगैरह हैं, कोई भी बड़ा चिकित्सालय नहीं है, या तो फिर हमारे गाजियाबाद है, MMG है। नहीं, जैसे दिल्ली में GTB हॉस्पिटल है और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, तो आप GTB में ले जाते हैं तो वो टरकाते हैं जी, वो वहाँ अगर किसी की सोर्स है तो वो एडमिट करते हैं, नहीं तो वो नहीं करते। हाँ, बिजली के बिल पे आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बिजली का बिल जैसे दिल्ली में काफ़ी कम आता है और यूपी में कोई कम नहीं आता जी। ये है कि यहाँ तो बिल पूरा आता है, कभी लाइट ना भी आती है तो वो उसका भी सबको पेनल्टी वो जुड़ करके वो आ जाती है। और बिजली वालों से कहते हैं भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बिल में बहुत अंतर होना चाहिए। तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये डेसू विभाग सबसे लंबा और गंदा महकमा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। तो जैसे ये बीजेपी के अंडर आता है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखो जी, हम तो सिर्फ मोदी और योगी से प्रेम रखते हैं और उनको ये रखते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए रहे, जिससे कि हम सेफ रहें। क्योंकि आज हमारी सीमाएं वो भी सेफ़ हैं, गाँव में हैं वो भी, क्राइम जो है बहुत ख़त्म हो चुका है एरिया के अंदर। तो उनका कहना है कि योगी जी भी कहते हैं कि गुंडा राज अगर है तो वो उनकी या तो जगह ऊपर होगी यमराज के पास और या होगी जेल के अंदर। आज हम जवाहरनगर मार्केट में आज हम एक भैया के पास हैं। भैया, आपका शुभ नाम? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी के साथ हैं आज हम, और ये 30 सालों से इनका सब्जी का अपना कारोबार है। और इस चुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं? इस चुनाव में मैं इस वजह से देखता हूँ कि विकास होना चाहिए। एक सबसे पहले तो रोड पे जो बहुत जाम लग जाता है, पानी खराब हो जाता है, भरा जाता है, बहुत विकास कर रहा है, तो विकास होना चाहिए। तो कहने का मतलब जल भराव की समस्या काफ़ी है आपके इलाके? हाँ जी, ये लोनी क्षेत्र से लेकर के जाम लग जाता है काफ़ी, कई घंटों का। जल भराव की समस्या के अलावा और कोई समस्या जो आप कुछ वैसे भी चलता रहता है थोड़ा सा, मतलब लोनी क्षेत्र में विकास बदमाशी टाइप का भी है। आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? बस ज़्यादातर बीजेपी को देखते हैं वैसे तो। आप जो बीजेपी को देखते हैं, तो बीजेपी के काम का जो कार्य उन्होंने किया अब तक, आप उससे संतुष्ट हैं?
हाँ संतुष्ट है, पहले से तो काफ़ी विकास हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं था, वैसे अब कुछ विकास हुआ है पर अभी काफ़ी बाकी है। आज हम इंदिरापुरी पुलिस चौकी के पीछे हैं लोनी विधानसभा में। जैसा कि आप देख सकते हैं आने वाले चुनाव में आज किस पार्टी को भाई इस तरीके से तो किसी को नहीं देंगे। इस तरीके से आप किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे, पहले सुधार, बाकी बाद में कुछ देखा जाएगा। सुधार बिल्कुल सुधार हो तो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सुधार हो रहा है और इस सुधार की वजह से ही ये आप अपनी पार्टी को डिसाइड करेंगे। बिल्कुल अलग से ही करेंगे। सोचा तो होगा, सोचेंगे पहले विकास, उसके बाद में वोट। पहले विकास होगा उसके बाद में आप वोट होगा। बिल्कुल। आप किस पार्टी को देखते हैं आने वाले चुनाव? भाई जो विकास करेगा उसे ही देखेंगे। जो विकास करेगा? हाँ। कौन करेगा विकास? अब देखो कौन करता है इस स्थिति में। आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो पार्टी विकास करेगी? अखिलेश करेगा। नाली आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो यही है कि न पानी निकलने की सुविधा है और न नाली की कोई सुविधा है। सड़क देखिए तो यही है, आने जाने में की परेशानी, जितनी पब्लिक आते जाते हैं पता था कोई गड्ढे में गिरता है, कोई कहीं गिरता है। तो इसका तो फायदा मिल रहा है ना आपको? फायदा आपको यहाँ पे झील का आनंद मिल रहा है। झील का आनंद क्या मिल रहा है? नरक मिल रहा है। आपको नाव चला सकते हैं यहाँ पे? अरे वो तो नरक है। अच्छा चलती है नाव यहाँ? हाँ चलती है नाव, तो चलती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे नाव चलती है, बट वो अभी सर्विस बंद है अभी फिलहाल के लिए। अभी बंद है, जैसे ही शुरू होती है तो दर्शकों को दिखाया जाएगा कि नाव भी चलती है यहाँ पे। तो इसी स्वागत है आपका AGL न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं हम लोग कौन सी चौकी? इंदिरापुरी चौकी के पीछे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लोनी विधानसभा। और ये भैया आपका शुभ नाम? ऋषभ। और आपका शुभ नाम? विशाल। ऋषभ भैया आपको क्या प्रॉब्लम है इस इलाके में? भाई ये यहाँ पे जैसे बारिश आती है पूरा पानी भर जाता है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोनी विधानसभा क्षेत्र के शांतिनगर गेट के पास हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विकास है कुछ इस तरीके से है और ये आप देख सकते हैं। और ये हम हैं, कौन सा गेट है ये भैया? राधा कृष्ण गेट। जैसा कि भैया ने बताया राधा कृष्ण गेट के पास हैं हम लोग। और यहाँ के जो हालात हैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। गांव अच्छे हैं, गांव भी बहुत अच्छे हैं। गांव भी अच्छे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम तरस गए हैं यहाँ पर सड़क देखने के लिए। तो इन सारी समस्या को झेलते हुए आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे, नोटा का यूज करेंगे। हाँ। वोट खराब। ये देखिए आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? किसी को नहीं देंगे, वोट खराब करेंगे। अच्छा, वोट खराब करेंगे। खराब करेंगे, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना रखा है इन्होंने चारों तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं माहौल की वजह से मोदी जी के राज में अच्छी सड़कें, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में अच्छी सड़कें और मोदी जी के राज में अच्छे दिन दोनों मिल रहे हैं हमें। तो आप नोटा का यूज करेंगे? हाँ जी। चलो धन्यवाद आपका अपनी राय शेयर करने के लिए। आने वाले चुनाव में सर आप किस पार्टी को देखते हैं? दे देंगे जो अच्छा काम करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। जो अच्छा काम करेगी उसको। हाँ। आंटी आप किसको देखते हैं आने वाले चुनाव में? किस पार्टी को देखते हैं? हम तो बीजेपी को देखते हैं। बीजेपी को? बीजेपी के हम तो पक्के। क्यों बीजेपी को? पक्के। बीजेपी ने ज्यादा विकास कर दिया इस वजह से? ये तो इनकी ऐसी तैसी हो रही है। अच्छा। हाँ, जो यहाँ के नेता बने बैठते हैं। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? योगी जी को सीएम चाहते हैं? योगी जी को चाहते हैं दोबारा से सीएम? हाँ जी। आज हमें अंकल के साथ ये शांतिनगर मार्केट में है। इस आने वाले चुनाव में अंकल आप किस पार्टी को देखते हैं? हम आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? योगी जी को देखते हैं। किसको? योगी जी को। योगी जी को। जैसा कि इन्होंने बताया आने वाले चुनाव में योगी जी को देखते हैं। क्यों देखते हैं योगी जी को और किसी को क्यों नहीं? इनका विकास करवा रहे हैं, सड़क को डेवलप करवा रहे हैं। इनका विकास जैसे विकास ये वाला हो रहा है इसको भैया तो हम कह नहीं सकते। ये तो बहुत ये तो पहली योजना से पढ़ा, मुलायम की योजना पढ़ा, मायावती की योजना से पढ़ा, ये तो बना ही नहीं। तो आप किसको? योगी जी को देखना चाहते हैं? योगी जी को देखना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, चलिए किसी और भैया के पास चलते हैं। आने वाले चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं? योगी को। योगी को क्यों देखना चाहते हैं सर? योगी ब्रह्मचारी आदमी है, किसी की लड़कियां नहीं छेड़ता, सबकी इज्जत करता है, बहू बेटियों की। नहीं, जो और किसी को क्यों नहीं? और किसी को सब चोर हैं। आप किसको देखना चाहते हैं सर आने वाले चुनाव में? योगी को देखना चाहते हैं क्योंकि किसी ने विकास नहीं करा जितना योगी ने करा। ठीक है, समझ गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि योगी जी को देखना चाहते हैं आप सर? सारे योगी को देखने वाले। आज हम हैं बलराजनगर मार्केट में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? कुछ कहना चाहेंगे? अरे बताओ, कुछ तो बोलो। अंकल आप बीजेपी को देखना चाहते हैं?
आने वाले चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी। मोदी। अंकल। जैसा इन्होंने बताया, ये मोदी को देखना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में आंटी आप किसको देखना चाहती हैं? मोदी को। मोदी को क्यों देखना चाहती है मोदी को? उन्होंने कई कार्य करे। उन्होंने बहुत सारे काम किए। हाँ। जैसे जैसे राशन फ्री मिल रहा है। जैसे राशन फ्री मिल रहा है। आप चिकित्सा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं। राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। आप आने वाले चुनाव में किस पार्टी को देखते हैं? मोदी। क्यों देखते हैं मोदी को? मोदी के अलावा और कोई क्यों नहीं? मोदी ने सब काम किया है, सुविधा दे रखी है। हमें कूड़े की गाड़ी लगा रखी है। अच्छा, कूड़े की सुविधा दे रखी है। सब कुछ सुविधा दे रखी है। राशन की सुविधा दे रखी है। जैसा आपने देखा दोस्तों, आप ये हम किसी और भैया से बात करते हैं। आप किस पार्टी को देखते हैं आने वाले चुनाव? मोदी को। क्यों देखते हैं मोदी को? मोदी खाने को दे रहे ना, आज 6 बजे रोटी दे रहा है मोदी। इसकी से दी पार्टी नाच करके दी कभी जिंदगी में। हमारे 50 साल उम्र हो गया, सब सारी चोर कंपनी भाग गई। नहीं तो जब तक दूसरी पार्टी आएगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा मोदी के अलावा कोई और? हम तो सारी पार्टी बैठ के बैठे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं सब पार्टी को देख के बैठे? हाँ, राजीव गांधी आए, इंदिरा गांधी, क्या दिया? मोदी के अलावा कोई आएगा भी नहीं। अच्छा, मोदी के अलावा जैसे भैया कह रहे हैं कोई आएगा नहीं। तो आप किसको देखना चाहते हैं, मोदी या कोई और पार्टी? जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और एएसपी। हाँ भैया। हाँ जी, टाइम बताएगा। अच्छा, टाइम बताएगा। आप अपनी राय देना चाहते हैं? बीजेपी भैया। अच्छा, बीजेपी को। जैसा आपने देखा, ये हम लोग बलराज नगर मार्केट में थे तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। आने वाले चुनाव में सर आप किस पार्टी को देखते हैं? आने वाले चुनाव में जो हम देख रहे हैं पार्टी को, जो आजकल का भविष्य है, भविष्य को देखते हुए तो जो उत्तर प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं उनके मुकाबले का तो कोई नहीं कर रहा काम। और हमारे लोनी क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय श्री नंद किशोर गुर्जर जी कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उनकी जितनी वाह की जाए उतनी कम है। प्रत्येक आदमी का रात को 12 बजे फ़ोन कर लो, 1 बजे फ़ोन कर लो, 3 बजे फ़ोन कर लो, उसी वक्त वो फ़ोन को उठाते हैं और जवाब देते हैं और उसी वक्त आदमी की मदद करते हैं। नाम जान सकता हूँ सर मैं? मेरा उमेश त्यागी। ये उमेश त्यागी जी के साथ हैं आज हम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो त्यागी जी, आप इस चुनाव में किस पार्टी को देखते हैं? पार्टी जो काम सही कर रही है पार्टी को उसे वोट देंगे हम। जो पार्टी सही काम कर रही है आप उसे वोट देंगे। तो आपके मायने में कौन सी पार्टी सही काम? पार्टी तो अभी योगी और मोदी की सही चल रही है। पार्टी मोदी और योगी की वोट देने का इरादा है। पब्लिक का भी यही है और हमारा भी यही है। तो आप जो यहाँ की व्यवस्था है, जैसे चिकित्सा की है, कानून व्यवस्था है, रोड है, उनसे आप संतुष्ट हैं? बस संतुष्ट तो है। बारिश में पानी तो भरता ही है सब जगह। और कोई ऐसा जो आप सजेशन देना चाहते हो गवर्नमेंट को, भाई इस चीज़ का सुधार करे तो और अच्छे से कार्रवाई? भाई हॉस्पिटल होने चाहिए और जो है रोड होना चाहिए, पानी की निकासी होना चाहिए। गाँव में आए हैं, गाँव का नाम जान सकता हूँ सर? निठोरा। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम निठोरा गांव में हैं और यहाँ हम जानेंगे कि इस चुनाव में किस पार्टी को आप देखते हैं? नेताजी देव। नहीं, आप बता दो जो आपका ओपिनियन है। आप बीजेपी। आपको इस गांव में अपने क्या समस्या लगती है? जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई रोड की, बिजली की या कुछ, मतलब किस तरीके? देखो, बिजली तो बहुत बढ़िया आ रही है भाजपा के शासनकाल में। अपराध पे लगाम लगा है ना? हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो स्थिति है, यहाँ एक स्थिति ये है कि यहाँ एक विशेष धर्म के लोग ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। विशेष धर्म के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उसे रोकने के लिए भाजपा ही काम करेगी और भाजपा ने ही काम किया है। एक कानून भी लाने का एक प्लान है इनका, जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने का है, वो ला दिया, यूपी में लागू कर दिया है। और जहाँ तक हमारा अपना आकलन है कि लोनी से भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीतेगा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कहते हैं सड़क पर अगर यही चीज़ें बिलन बढ़ते जा रहे हैं बहुत थमेंगे। तो आप भी बीजेपी को देखते हैं? हाँ देखेंगे भाई है। और किसी को नहीं? नहीं, मुल्ला काट देंगे नहीं। अच्छा। आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। वर्तमान जो विधायक है उनके कामकाज का जो, अरे कुछ भी काम नहीं करवाया विधायक ने, कहाँ बनवा दिए और हमने तो गलत बनाए हो। कुछ भी नहीं करवाया? कहाँ करवाया? कुछ नहीं करवाया हमारे को। चुनाव के बाद उनका चेहरा देखने को मिला? चेहरा मिलेगा कुल्ला करना है उन्होंने पैसे के नहीं को हारा हो। हाँ, कुल्ला करना है। देख सकते हैं बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली हैं। 370 तोड़वाई बीजेपी ने तोड़वाई और किसी का लेंगे। और ये राम मंदिर ये बीजेपी ने बनवाया, जो काम करवाए उनको तो कही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के लेंगे खुल करते रहता है। बीजेपी को जिले पंचायत में हमने सबसे ज़्यादा दी।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो बहुमत है बीजेपी का है मोस्टली, बट विधायक जी ने यहाँ पे काम नहीं करवाया। यहाँ का जो जनता है विधायक जी को लेकर बड़ी दुविधा में है कि भाई उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करवाया। विधायक जब से बना हमारे गांव में नहीं आया, ना कुछ काम करवाया उसने आज तक। ना काम करवा रहा है, हाँ तो और किसी काम को जाते हैं उसे काम की सुनाई नहीं करता। तो मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं भैया ने बताया कि भाई कोई भी काम वगैरह उन्होंने अच्छे से नहीं किया है और जनता उनके खिलाफ है।